जवानों जरा हुजूर की उम्मीद देखना। तू कहता 3 साल काम किया है, 4 साल काम किया, थक गया हूं, पढ़ मेरे नबी पाक की हदीसें, तुझे मेहनत करने में मजा आने लगेगा, तुझे शौक के साथ सोया करेगा, तुझे सुरूर आने लगेगा। बात लंबी नहीं करते, इशारा देते। हुजूर ताइफ चले गए, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, बड़ी तकलीफ दी। हुजूर वापस तशरीफ लाए, एक जगह बैठे, हजरत ज़ैद बिन हारिसा साथ हैं। या रसूल अल्लाह दुआ करें ये तबाह हो जाएं। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, हुजूर दुआ करें ये तबाह हो जाएं। हुजूर ने हाथ उठा दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। इन्हें पता ही नहीं, नबी करीम ने हिदायत की दुआ करके कहा, ज़ैद मैं इनके लिए तबाही की दुआ नहीं करूँगा, अगर ये नहीं ना मानते तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें मेरा कलमा पढ़ जाएंगे। आप दीन के करीब आएँ। मुझे बताएं, ये बात जब किसी के ज़हन में बैठ जाए तो वो ज़रा सी बात पे घबराएगा, मुझे कहेगा फलाना नहीं सुनता, फलाना मेरी बात नहीं सुनता। फिर बूढ़े बुजुर्ग मायूस होंगे। माँ बाप के ताल्लुक से ना वसवसे बाज दिलों में आ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर बैठे हैं, कमाइयाँ कर रहे हैं, अब्बा उन्हें फ़ोन करता है कि बेटा पैसों की ज़रूरत है। उसके दिल में ख्याल आता है कि देखो अब्बा तबीयत नहीं पूछता, पैसे मांगता है। नौजवान ने कहा हुजूर अब्बा पैसे मांगता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई कर दी। आप कभी इस हदीस के पैरे पे गौर कर लेना तो आपको ना बाप से इश्क हो जाएगा, यानी आप गुलाम बेदाम हो जाएंगे। तो उसने कहा मेरे अब्बा जी मुझसे पैसे मांगते हैं, तो हुजूर हुक्म क्या है? दो ही बातें हैं ना। उसने कहा हुजूर वालिद पैसे मांगता है। अब सवाल का जवाब ये था कि हुजूर कहते दे दे या ना दे। सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर मेरे वालिद साहब पैसे मांगते हैं, हुक्म क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हुक्म पूछता है, दूं कि ना दूं? फरमाया अंता व मालुका लि अबीका। उसने कहा हुजूर अब्बा पैसे मांगता है, दूं कि ना दूं? तो हुजूर ने फरमाया तू भी अपने अब्बे का है, तेरा सारा माल भी तेरे बाप का ही है। शारहीन ने लिखा है ये जो इस हदीस में उसने पूछा है ना, कि इसका माना ये है कि वो पैसे उसके अपने कमाए हुए थे, विरासत के नहीं थे। जैसे बेटा अलग से कोई कमाई करता है, आपकी ज़हन साजी करेगा, दीन आपको कुछ जवान करेगा, आपकी सोचें ताज़ा करेगा। आप जाते हैं मोटिवेशन स्पीकर के पास कहानियाँ सुनने, आप चले जाते हैं किसी फलाने आदमी के पास ज़हन साजी करने, और भाई बाहर से सालन लेने वो जाए जिसके घर ना हो। आप बाहर क्यों जाते हैं? आपको तो सारा कुछ मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है। हुजूर ने हर चीज दीनी इल्म की बस अहमियत को समझी, आपके सामने चीजें खुल जाएंगी। आपका तो अपना घर सारा भरा हुआ है, आप यहां से फैज लें। एक हदीस पाक पढ़ रहा था, आजकल ना मायूसी बहुत ज्यादा है तबीयतों में, लोगों का वजूद नहीं थका, ज़हन थक गया है। अब नौजवान मुझसे अक्सर नाराज रहने लग गए हैं, मैं कोई बात करूंगा फिर नाराज हो जाएंगे। जवान ज्यादा तरह थक गए, लोग थकी थकी बातें करते हैं, ये ज्यादा थके हुए हैं। ये वक्त पे कह देते हैं पूरे 12 साल हो गए हैं काम नहीं चल रहा, 3 साल हो गए काम नहीं चल रहा। और खुदा के बंदे बस अभी से ही इतनी जल्दी, बड़ी जल्दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हन से अगर आपके ज़हन में हो कुरान और सुन्नत, तो आप कोई कच्ची बात नहीं करेंगे, कहीं घबराएंगे नहीं, कहीं कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, कहीं आपके जुमलों से मायूसी नहीं टपकेगी, कहीं आपको कमज़ोरी नजर। शर्त यह है कि आप दीनी उलूम के करीब हों, कुरान और सुन्नत के करीब हों, सितारों से आगे जहां और भी हैं, और इश्क के इम्तिहान भी और भी हैं। पर आपको किसी नए फ़लसफ़े की, नए सेमिनार की, किसी नए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।